ऐसे ही वो मुश्किलों का सामना करते करते उन्हें पालना शुरू करती है। साथ में वो जब अच्छा पैसा कमाने लगती है तो दोनों बेटियों को स्कूल में डाल देती है। माँ देखो मैं स्कूल यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हूँ। माँ पहले आप मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ स्कूल यूनिफॉर्म में। मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी लग रही हैं। तुम दोनों ही बहुत अच्छी लग रही हो। बस अब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, मेरी तो यही ख्वाहिश है। माँ आप चिंता मत करो, एक दिन हम अपनी ये सारी गरीबी मिटा देंगे, हम कुछ बन जाएंगे तब। और फिर आपको पता है इतनी मेहनत करके पैसे कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम दोनों आपको कभी कमाने नहीं देंगे माँ। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर सोनाली उन्हें प्यार से गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो ऐसे ही मेहनत करके अपना पेट काट कर अपनी बेटियों को बड़ा करती है। दोनों बेटियां पढ़ने लिखने के बाद एमएनसी कंपनी में जॉब कर लेती हैं और शहर में चली जाती हैं, जहां से वो अपनी माँ को पैसे भिजवाती रहती हैं। माँ हम तीनों ने आपके लिए पैसे भिजवा दिए हैं, आपको अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। तुम जब से शहर में गई हो तब से तुमसे बात ही ठीक से नहीं हो पाती है। देखो ना कितने साल हो गए हैं, तुम्हारी माँ यहाँ अकेले पड़ी हुई है, तो मुझसे मिलने कब आ रही हो। मैं सोच रही थी कि अब तुम तीनों के हाथ पीले कर देती हूँ। तुम सबसे छोटी हो, समझदार हो, अपनी दोनों बड़ी बहनों को थोड़ा सा समझाओ। अरे माँ अभी हमें और ऊंचाइयों पर जाना है, अभी हम शादी नहीं करना चाहते, आप समझते हो ना। और वो दिन आज तक हम भूले नहीं हैं जब आपको पिताजी ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। हम एक दिन पिताजी को ये दिखाएंगे कि आपकी बेटियां कितनी काबिल हैं। ऐसा कहने के बाद परी फोन रख देती है, जिसके बाद वो तीनों कंपनी में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन हासिल कर लेती है। कुछ समय बाद कंपनी के अंदर 3 बहुत ही हैंडसम लड़के आते हैं, जो उनकी पोजीशन देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो अगर इस कंपनी में काम करना है तो इन तीनों से अपनी बना कर रखनी पड़ेगी। अरे ये छोड़ो, क्यों ना हम इन तीनों से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद तो ये तीनों हमारी पत्नी हो जाएंगी और उनकी तनख्वाह पर हमारा ही तो अधिकार होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी हमारे पास। अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, सच कहूँ तो इस आइडिया से तो अच्छा और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। इसी के साथ हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। तीनों लड़के ये प्लान करके पारुल, सेजल और परी से प्यार का झूठा नाटक करते हैं और उनसे शादी करने के बहाने से उनके साथ घर जमाई बनकर रहने लगते हैं। एक दिन गांव से सोनाली फोन करके पूछती है, देखो अब बहुत हो गया, तुम लोग गांव वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। जाने से पहले मैं अपना ये आखिरी सपना पूरा कर जाऊँ। देखो माँ आप हमारे बारे में अच्छा सोच रही हो, लेकिन हमने लड़के देख लिए हैं, हम उनसे शादी कर लेंगे, आप शहर आ जाना। सुनते ही सोनाली को बहुत हैरानियत होती है। अपने मन में वो सोचती है, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई अपनी बेटियों को बड़ा करने में, और आज मेरी बेटियों ने अपनी शादी का इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे ही कर लिया। मन में सोचते हुए सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा बेटियों, जैसा तुम्हें ठीक लगे